आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सुनने में बहुत छोटी लगती है। शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई को समझ लें, अगर आप इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो यकीन मानिए यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि कपड़े तो बस शरीर ढकने के लिए होते हैं। कौन सा सूट पहना, कौन सी साड़ी पहनी, कौन सा दुपट्टा लिया, इससे जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार हमारी जिंदगी की बड़ी समस्याओं की शुरुआत उन छोटी छोटी आदतों से होती है जिन्हें हम कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अगर आप भी रोज सुबह उठकर अलमारी खोलती हैं और बिना सोचे समझे वही पुराने कपड़े निकाल लेती हैं, अगर आपको लगता है कि घर में ही तो रहना है, मुझे कौन देखने वाला है, अगर आप पूरे परिवार का ख्याल तो रखती हैं लेकिन खुद के लिए 2 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है, अगर आपने अपनी पसंद, अपने शौक और अपनी खुशियों को जिम्मेदारियों के पीछे कहीं छिपा दिया है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। हो सकता है ये आपकी अपनी जिंदगी का आईना बन जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि सोच में आए एक छोटे से बदलाव की जरूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी आदत की बात करते हैं जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन पर गहरा असर छोड़ती है। जरा सोचिए, अगर आज आपको किसी शादी में जाना हो, किसी रिश्तेदार के घर जाना हो या अचानक कोई मेहमान आने वाला हो, तो क्या आप वही कपड़े पहनेंगी जो रोज घर के काम करते समय पहनती हैं? शायद नहीं। हम तुरंत अलमारी खोलते हैं, अपने अच्छे कपड़े निकालते हैं, बाल ठीक करते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। लेकिन जब पूरा दिन सिर्फ अपने साथ बिताना होता है, तब हम खुद के लिए वही कोशिश क्यों नहीं करते? हम अक्सर कह देते हैं, घर में ही तो रहना है, इतना तैयार होकर क्या करना है, और धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब अलमारी में अच्छे कपड़े तो रखे रहते हैं, लेकिन रोज पहनने के लिए हम हमेशा वही पुराने, फीके या जैसे तैसे पड़े कपड़े उठा लेते हैं। धीरे धीरे हम खुद को भी यही संदेश देने लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा दिखना जरूरी नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि सबसे ज्यादा समय आप अपने साथ बिताती हैं। अगर दुनिया के सामने अच्छा दिखना जरूरी है, तो अपनी ही नजरों में अच्छा दिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ अच्छे कपड़ों का मतलब महंगे कपड़े बिल्कुल नहीं है। नहीं, रोज नई साड़ी पहनने की बात हो रही है। बस इतना कि सुबह नहाने के बाद ऐसे साफ, आरामदायक और अपनी पसंद के कपड़े पहनिए जिन्हें पहनकर आपको खुद अच्छा महसूस हो। क्योंकि जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती हैं, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं पड़ता, आपका मूड बदलता है, काम करने का उत्साह बढ़ता है और पूरे दिन मन में एक अलग ही ताजगी बनी रहती है। याद रखिए, आत्मविश्वास हमेशा बड़े बड़े बदलावों से नहीं आता। कई बार उसकी शुरुआत सिर्फ इस बात से होती है कि आपने आज खुद को भी उतनी ही अहमियत दी जितनी आप पूरे परिवार को देती हैं। इसलिए कल सुबह जब अलमारी खोलें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कौन सा सूट सबसे पुराना है या कौन सा जल्दी पहनकर काम निपट जाएगा। एक बार ये भी सोचिए, आज मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे मुझे खुद अपने बारे में अच्छा महसूस हो। यकीन मानिए, ये बदलाव सिर्फ आपकी अलमारी में नहीं, आपकी सोच में भी दिखाई देने लगेगा। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो शायद हम में से ज्यादातर महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आज बच्चों के टिफिन में क्या बनाना है, घर के कौन कौन से काम पहले करने हैं, राशन पूरा है या नहीं, कपड़े धोने हैं, दूध लेना है, गैस बंद है या नहीं। यानी दिन की शुरुआत ही दूसरों के बारे में सोचते हुए होती है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपने परिवार का ध्यान रखना हर महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, इस पूरी भागदौड़ में क्या कभी आपने खुद से भी पूछा कि आज मुझे किस चीज की जरूरत है? शायद बहुत कम, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि अपनी हर इच्छा को बाद के लिए छोड़ देते हैं। नई चप्पल चाहिए, अभी रहने दो। थोड़ा आराम करना है, पहले काम खत्म कर लूं। डॉक्टर के पास जाना है, अगले हफ्ते देखेंगे। अपने लिए थोड़ा समय चाहिए, अभी कहाँ समय है। धीरे धीरे ये अभी नहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और फिर एक दिन एहसास होता है कि हम सबका ध्यान रखते रखते खुद को ही भूल गए। याद रखिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालना या अपनी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये उतना ही जरूरी है जितना घर के बाकी लोगों का ख्याल रखना।
जरा सोचिए, अगर आप हर दिन बिना रुके सिर्फ काम ही करती रहें, कभी अपने मन को आराम ना दें, कभी खुद के लिए 2 पल ना निकालें, तो क्या हमेशा उसी ऊर्जा के साथ मुस्कुरा पाएंगी? शायद नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन के 10-15 मिनट सिर्फ अपने नाम कर दें। उस समय कोई घर का काम नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस वो समय आपका हो। चाहे 1 कप चाय लेकर शांति से बैठ जाएं, थोड़ा टहल लें, अपनी पसंद का भजन या संगीत सुन लें, या बस कुछ देर बिना किसी जल्दी के गहरी सांस लेते हुए खुद के साथ समय बिताएं। यकीन मानिए, ये 10-15 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब काम का बोझ भी पहले जितना भारी नहीं लगता। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं है, आप इस घर की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इसलिए खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर मत रखिए, क्योंकि जब आप खुश, स्वस्थ और मन से मजबूत रहेंगी, तभी पूरे परिवार को भी वही प्यार, वही अपनापन और वही ऊर्जा दे पाएंगी जिसकी उन्हें हर दिन जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तब बदलेगी जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब घर की परेशानियां कम हो जाएंगी, या जब हमारे पास अपने लिए ज्यादा समय होगा। लेकिन सच कहूं, ऐसा दिन शायद कभी पूरी तरह नहीं आता। जिंदगी हमेशा अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इसलिए अगर हम खुशी या आत्मविश्वास को किसी बड़े बदलाव का इंतजार करवाते रहेंगे, तो शायद हम खुद को ही बहुत पीछे छोड़ देंगे। असल बदलाव हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जैसे सुबह उठकर जल्दी जल्दी भागने की बजाय 2 मिनट खुद को शांत करना, घर के काम शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी आराम से पीना, आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना, या दिन में 1 बार खुद से ये कहना कि मैं जो कर रही हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज दोहराया जाता है तो धीरे धीरे ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जिस दिन सुबह की शुरुआत अच्छे मन से होती है, उस दिन काम भी उतने भारी नहीं लगते, और जिस दिन सुबह से ही मन परेशान हो, उस दिन छोटे छोटे काम भी बोझ जैसे लगने लगते हैं। यही वजह है कि अच्छी आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या नहीं बदलती, बल्कि हमारे पूरे दिन का माहौल बदल देती हैं। इसलिए आज ये मत सोचिए कि आपको एक ही दिन में खुद को पूरी तरह बदलना है। बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। आज एक अच्छी आदत अपनाइए, कल उसमें दूसरी जोड़ दीजिए। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, आपका मन हल्का करेंगी और आपको पहले से ज्यादा खुश महसूस कराएंगी। याद रखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, और हो सकता है आपका वो पहला कदम आज से ही शुरू हो जाए। अब मैं आपसे एक बहुत ही छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली बात कहना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जाती है? चेहरे पर आई थकान, सफेद होते बाल, बढ़ता हुआ वजन, या फिर उम्र के साथ आए बदलाव। हम खुद को देखते कम हैं और अपनी कमियां ज्यादा ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे ये आदत इतनी सामान्य हो जाती है कि हम अपनी अच्छी बातों को देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में आईना आपको सिर्फ आपकी कमियां दिखाता है? नहीं, आईना तो बस आपकी तस्वीर दिखाता है। कमियां तो हमारा मन गिनाना शुरू करता है। एक पल के लिए खुद को अलग नजर से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप आईने के सामने खड़ी हो तो सिर्फ ये मत देखिए कि चेहरे पर क्या बदल गया है। ये भी देखिए कि यही चेहरा हर सुबह सबसे पहले उठता है। यही चेहरा पूरे परिवार की चिंता करता है। यही चेहरा बिना शिकायत किए दिन भर न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाता है। फिर क्या ये चेहरा सिर्फ कमियां देखने के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसलिए रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकालिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक मुस्कान दीजिए। अपने आप से प्यार से बात कीजिए। खुद से कहिए, मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं सम्मान की हकदार हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपके मन को बदलने लगेगी। क्योंकि दुनिया हमें कितना भी सम्मान दे, अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो अंदर की कमी कभी पूरी नहीं होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज उसकी चमक नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। इसलिए कल जब आईने के सामने जाएं तो अपनी कमियां ढूंढने की बजाय उस महिला को देखिए जिसने बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के अपने परिवार के लिए न जाने कितने साल समर्पित कर दिए। यकीन मानिए,
जिस दिन आप खुद को प्यार और सम्मान की नजर से देखना सीख जाएंगी, उसी दिन से पूरी दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगेगी। अब मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद बहुत सी महिलाएं कहेंगी, हमारे पास अपने लिए समय ही कहाँ है। और सच मानिए, ये बात काफी हद तक सही भी है। सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। किचन का काम, बच्चों की जरूरतें, घर की सफाई, कपड़े, बाजार के काम, और देखते ही देखते रात हो जाती है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अपने लिए कुछ करने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात सोचिए, क्या पूरे 24 घंटों में ऐसे 10 मिनट भी नहीं मिल सकते जो सिर्फ आपके हों? शायद मिल सकते हैं, बस हमने उन्हें हमेशा सबसे आखिर में रखना सीख लिया है। और यही आदत धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है। जब इंसान लगातार दूसरों के लिए जीता रहता है और खुद को बिल्कुल समय नहीं देता, तो एक समय बाद उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी थकने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, बिना किसी बड़ी वजह के चिड़चिड़ापन होने लगता है। कभी रोने का मन करता है, तो कभी बिना वजह बिल्कुल चुप रहने का। ऐसे समय में खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको सिर्फ थोड़े से आराम और अपनेपन की जरूरत हो। इसलिए आज से अपने लिए एक छोटा सा वादा कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आप और आपका मन। इन 10 मिनटों में आप जो चाहें कर सकती हैं। बैल्कनी में बैठकर एक कप चाय पी सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं, अपनी पसंद का भजन या संगीत सुन सकती हैं, थोड़ा टहल सकती हैं, या फिर बस कुछ देर शांति से बैठकर गहरी सांस ले सकती हैं। यकीन मानिए, ये 10 मिनट आपके पूरे दिन की थकान को पूरी तरह खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर से संभलने की ताकत जरूर देंगे। और जब मन थोड़ा हल्का होता है, तो वही घर के काम जो पहले बहुत भारी लगते थे, अब पहले से आसान महसूस होने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं हैं, आप इस घर की धड़कन हैं। इसलिए जैसे आप हर दिन अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वैसे ही अपने मन का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप अंदर से शांत, खुश और मजबूत महसूस करेंगी, तभी उस खुशी की रोशनी पूरे घर में भी दिखाई देगी। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद आपको तुरंत न मिले। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, शादी से पहले या बच्चों के आने से पहले ऐसी कौन सी चीज थी जिसे करके आपको सच में खुशी मिलती थी। शायद आपको गाना पसंद था, शायद आप घंटों किताबें पढ़ लेती थीं, किसी को पेंटिंग का शौक था, किसी को सिलाई, कढ़ाई या बागवानी पसंद थी। और हो सकता है आपका कोई ऐसा सपना भी रहा हो जिसे आपने कभी बहुत दिल से देखा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, घर, परिवार और बच्चों की जरूरतें सबसे पहले आने लगी। और हर बार आपने अपने मन से यही कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन वो बाद में कब सालों में बदल गया, शायद आपको भी पता नहीं चला। धीरे धीरे हम अपने शौक भूल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद ही याद नहीं रहता कि हमें खुशी किस चीज से मिलती थी। लेकिन बहनों, अपने परिवार से प्यार करना और अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ देना, ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। आपका परिवार आपकी पहचान का एक हिस्सा है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। आपकी अपनी भी एक अलग दुनिया है, अपनी पसंद है, अपनी प्रतिभा है, और उन्हें जिंदा रखना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप घर की जिम्मेदारियां छोड़ दें, बस इतना कि हफ्ते में थोड़ा सा समय उस काम के लिए भी निकालिए जिससे आपका मन खुश होता है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो रोज कुछ पन्ने पढ़िए। अगर पौधों से प्यार है तो अपने पौधों के साथ थोड़ा समय बिताइए। अगर सिलाई, कढ़ाई, लिखना या कुछ नया सीखना पसंद है तो धीरे धीरे वही से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, हर शौक सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं होता। कई बार वही शौक हमारे मन को सुकून देता है, हमारा आत्मविश्वास वापस लाता है और हमें फिर से ये एहसास कराता है कि हमारी अपनी भी एक पहचान है। इसलिए अपने पुराने सपनों को ये मत कहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है वे आज भी आपका इंतजार कर रहे हों, बस उन्हें फिर से थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार देने की जरूरत है। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने किसी पुराने शौक को दोबारा अपनाएंगी, उस दिन आपको महसूस होगा कि जिम्मेदारियों के पीछे छिपी हुई आपकी मुस्कान अभी भी वही है, बस उसे फिर से बाहर आने का एक मौका चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसने न जाने कितनी महिलाओं को अपनी पसंद की जिंदगी जीने से रोक रखा है। वो है, लोग क्या सोचेंगे। ये 4 शब्द सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी इन्हीं के डर में निकल जाती है।
कई महिलाएं सिर्फ इसलिए अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनती क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई कुछ कह देगा। कुछ नया सीखने का मन होता है लेकिन कदम पीछे हट जाते हैं। कहीं बाहर जाने का मन करता है लेकिन पहले ये सोचा जाता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब आप किसी मुश्किल समय से गुजरती हैं, जब आप थक जाती हैं, जब आपका मन उदास होता है, तब क्या वही लोग आपके साथ हर पल खड़े होते हैं जिनके बारे में सोचकर आप अपने फैसले बदल देती हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको जीनी है, किसी और को नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें किसी की भावनाओं या परिवार की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हर बार अपनी खुशी, अपनी पसंद और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि कोई क्या कहेगा। याद रखिए, लोगों की राय समय के साथ बदलती रहती है। आज जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी तारीफ करे। इसलिए अपनी जिंदगी का रास्ता लोगों की बातों से नहीं, अपने सही निर्णयों से तय कीजिए। अगर आपको कोई नया हुनर सीखना है, अगर आप अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव करना चाहती हैं, अगर आप अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहती हैं और इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर सिर्फ डर की वजह से खुद को मत रोकिए। दिन के अंत में सबसे जरूरी बात ये नहीं होती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। सबसे जरूरी बात ये होती है कि रात को सोते समय आप खुद अपने बारे में क्या महसूस करती हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बार ये भी सोचिए, क्या ये फैसला मुझे अंदर से खुश और संतुष्ट करेगा? अगर जवाब हाँ है, तो अपने मन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिस दिन एक महिला अपनी सोच पर विश्वास करना सीख जाती है, उसी दिन वो दूसरों के डर से नहीं, अपने आत्मविश्वास से जीना शुरू कर देती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। हम उन्हें बचपन से बहुत सी अच्छी बातें सिखाते हैं। हम कहते हैं हमेशा सच बोलना, सबकी इज्जत करना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, खुद पर भरोसा रखना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वे हर दिन हमें ध्यान से देखते भी हैं। वे देखते हैं कि उनकी माँ अपने साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर एक माँ हमेशा अपनी हर खुशी सबसे पीछे रख देती है, हर बार यही कहती है कि पहले सबका काम हो जाए, मेरे लिए बाद में देखेंगे, अगर वो कभी अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को महत्व नहीं देती, तो बच्चे बिना कुछ कहे यही सीखने लगते हैं कि माँ की जरूरतें सबसे आखिर में आती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी रोज यही देखकर बड़ी होगी कि उसकी माँ ने कभी खुद के लिए समय नहीं निकाला, कभी अपने मन की बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा, तो हो सकता है बड़े होकर वो भी अपनी जिंदगी में यही रास्ता चुन ले। और अगर आपका बेटा हमेशा ये देखेगा कि घर की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली इंसान खुद की परवाह नहीं करती, तो शायद उसे ये समझने में देर लगे कि एक महिला भी सम्मान, आराम और अपने लिए समय पाने की उतनी ही हकदार है जितना घर का कोई और सदस्य। इसीलिए खुद का सम्मान करना सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य में एक अच्छी सोच बोने जैसा है। जब आपके बच्चे आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे, जब वे देखेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालती हैं और अपनी पसंद को भी महत्व देती हैं, तब वे समझेंगे कि जिम्मेदार होना और खुद की देखभाल करना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। याद रखिए, बच्चे आपकी हर बात भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में जो माहौल देखा है, जो आदतें देखी हैं और जो व्यवहार महसूस किया है, वो उनके साथ पूरी जिंदगी चलता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे एक ऐसी माँ को देखें जो परिवार से बेइंतहा प्यार करती है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाती है, लेकिन साथ ही खुद का सम्मान करना भी जानती है। क्योंकि जब एक माँ खुद की कद्र करती है, तभी वो अपने बच्चों को भी सिखा पाती है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, सम्मान और प्यार का हकदार है। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है बिना डरे सबके सामने बोलना, हर समय मुस्कुराते रहना या हमेशा मजबूत दिखाई देना। लेकिन सच कहूं तो आत्मविश्वास की शुरुआत इन बातों से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है उस सम्मान से जो आप खुद को देती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान हर दिन आपको ये कहे कि आप किसी काम की नहीं हैं, आप में कोई खास बात नहीं है, आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे आपका विश्वास टूटने लगेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार ये बातें कोई दूसरा नहीं कहता, हम खुद अपने आप से कहते रहते हैं।
मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरी उम्र निकल गई, मेरे बारे में सोचने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे ये शब्द हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है। लेकिन बहनों, आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, वो आपके अपने मन से पैदा होता है। और मन तभी मजबूत बनता है जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करती हैं। आत्मसम्मान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप खुद को सबसे बेहतर समझने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को किसी से कम भी ना समझें। अपनी तुलना हर समय दूसरों से करना बंद कर दें। हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद कर दें। और सबसे जरूरी, अपने बारे में प्यार और सम्मान के साथ सोचना शुरू कर दें। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपने कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, कितनी बार अपनी तकलीफ छिपाकर परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाई है, कितनी बार बिना किसी शिकायत के पूरे घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं, कितनी बार दूसरों का हौसला बढ़ाया है जबकि खुद का मन टूट रहा था। क्या ये किसी कमजोर इंसान की पहचान हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये एक मजबूत, धैर्यवान और साहसी महिला की पहचान है। बस फर्क इतना है कि आपने अपनी ताकत को देखना छोड़ दिया है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जब भी आईने के सामने खड़ी हों तो सबसे पहले अपनी कमियां मत ढूंढिए। अपनी उन खूबियों को याद कीजिए जिनकी वजह से आपका परिवार हर दिन आप पर भरोसा करता है। खुद से प्यार से बात कीजिए। खुद की तारीफ करना सीखिए, क्योंकि जिस महिला ने खुद का सम्मान करना सीख लिया, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अपने आप लौटने लगता है। और जब आत्मसम्मान मजबूत हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको आसानी से नहीं हिला पाती। याद रखिए, दूसरों से सम्मान पाने का सबसे पहला कदम है खुद का सम्मान करना। यहीं से एक मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यान से सुना है, तो जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आज इस वीडियो में हमने अच्छे कपड़ों की बात की, खुद के लिए समय निकालने की बात की, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और छोटी छोटी अच्छी आदतों की बात की। लेकिन इन सभी बातों का सार सिर्फ एक ही है: खुद को कभी कम मत समझिए। याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि आप पूरे दिन कितना काम करती हैं। आपकी पहचान इस बात से भी होती है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। अगर आप खुद का सम्मान करेंगी तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप खुद को महत्व देंगी तो आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप लौटने लगेगी। और जब एक महिला अंदर से खुश और आत्मविश्वासी होती है तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता। उसका घर भी बदलता है, घर का माहौल भी बदलता है, बच्चों की सोच भी बदलती है और पूरा परिवार उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगता है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप खुद से एक छोटा सा वादा करें। मैं खुद को कभी कम नहीं आंकूंगी। मैं अपनी खुशी को भी उतना ही महत्व दूंगी जितना दूसरों की खुशी को देती हूँ। मैं अपनी सेहत, अपने मन और अपने सपनों का भी ध्यान रखूंगी और हर दिन खुद को ये याद दिलाऊंगी कि मैं भी सम्मान और प्यार की उतनी ही हकदार हूँ जितना इस दुनिया का हर दूसरा इंसान। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ आपके आज को नहीं, आपके आने वाले कल को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने सिर्फ बातें नहीं सुनी बल्कि खुद को थोड़ा और समझा है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखिए: आज से मैं खुद को भी महत्व दूंगी। आपका ये एक छोटा सा कमेंट न सिर्फ मुझे खुशी देगा, बल्कि इस वीडियो को देखने वाली दूसरी बहनों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इन बातों को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आत्मविश्वास से भरी रहें और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक अपना भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप पूरे परिवार का रखती हैं।